પપ્પા 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 આ તમે આ શું શું કરો છો? પાછું સુસુ? Because she does not trust your bladder. My? Yeah. I like it. શું થઈ ગયા child? What happened, Che? वो होटल और पुतन भैया। होटल नहीं, हेतल। उसका नाम हेतल है, हेतल। सही पकड़े हैं। अच्छे। वो हेतल और पुतन भैया अंदर बंद छे। बंद छे? हाउ हमें तो लग रहा छे कि जे दोनों सारे हनीमून की प्रैक्टिस कर रहे हैंगे छे। हैंगे और छे? ये दोनों साथ में क्यों बोल रहे हो? या तो हैंगे बोलिए या तो छे बोलिए। ना ना, अरे आप हुक्म तो करो, प्यार से बोलो, हम 6 का 8 10 भी बोल देंगे। देखिए ना पापा। हाँ आओ। ज्यादा चिचरगिरी मत करिए वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा, और अगर खेल बिगड़ गया तो पुतन की शादी नहीं होगी, और अगर उसकी शादी नहीं हुई तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, समझे आप? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हो अंदर तो लगता है कि बहुत बड़ा जश्न हो रहा है भाई। कहीं कहीं मैं नाना तो नहीं बनने वाला? ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे मेरा कमीना बेटा पुत्तन तो मुझे दादा नहीं बना पाया, लेकिन मेरी बच्ची अंगूरी मुझे नाना बनाने वाली है। आ कौन छे? आई थिंक कचरे वाला छे। ये कोई टाइम है आने का कचरे वाले का? कचरे वाला अंगूरी। अंगूरी मेरी बच्ची। प्रणाम करे। मेरी लाडली, मेरी लाडली। अरे ये तो इतनी बड़ी खुशी की बात आज है, इतनी बड़ी खुशी की बात है कि तेरा बाप धन्य हो गया है बच्चे। डैडू का आपको पता चल गया? तुझे क्या लगता था कि तू नहीं बताएगी तो तेरे डैडू को पता नहीं चलेगा? अच्छा, मतलब इस बात से तुमको कोई ऐतराज नहीं है डैडू? कमाल करता है पुत्तन, मुझे भला इस बात से क्या ऐतराज हो सकता है भाई? मतलब वाकई कोई ऐतराज है ही नहीं डैडू? है, ऐतराज है। अरे ऐतराज है मुझे कच्चे बनियान। इतनी अच्छी खबर है, इतनी बड़ी खुशखबरी है, तू मुझे फोन करके ये बात बता नहीं सकता था क्या? कैसे करते, पुत्ता ने मना किया था। तूने क्यों मना किया भाई? नहीं नहीं डैडू, हमने इसके लिए मना किया था, तुमको गुजराती लोग पसंद नहीं है ना। गुजराती लोग पसंद नहीं है? ये चक्कर क्या है? मैं समझा नहीं कुछ। लड़की गुजराती है तो गुजराती लोग पसंद नहीं है, लड़की गुजराती है, ये मामला क्या हो क्या रहा है भाई? अंकल अंकल अंकल, मैं आपको बताता हूँ। तमीज से बात कीजिए भाई साहब। आप जरा अपना जाते शरीफ देखिए पहले, फिर मुझसे बात कीजिए। आप मुझे अंकल जी बोल रहे हैं? आप बड़े हैं मुझसे उम्र में। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे कहीं ज्यादा बड़े हैं उम्र में। यू। अरे भाई मैं तो आपका वो लौंडा हूँ, बने वाला लौंडा। ये वाला सामने वाला विभूति लौंडा। अरे लौंडे, क्या बात है भाई, ये आज सब ये गुजराती कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि आपका ये लौंडा है ना पुत्तन, इसने एक गुजराती लौंडिया फंसा ली है। ओ जीजा, फंसा ली का क्या मतलब है? क्या बकवास कर रहे हो? तो फंसा तो ली, और क्या? फंसाई नहीं है, ऐसा है वो हमसे और हम उससे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। फंसने के बाद प्यार करने लगी है ना तुम? पहले प्यार किया था, फिर फंसी है वो। हेलो भैया, जा भैंस को जितना दूध पीनो था ना, जाने पी लो। मकान, हाँ, ये जो दूध है ना, बड़ी मेहनत से चुरा हुआ है यार, पर फिर भी गड़बड़ हो गई। जाना दूध ना दो, देख लाइए फिर तो। सारे करुए, सारे क्यों मनुष्य बातन को कर रहे हो? जे दूध देगी और जरूर देगी, देख लीजो। हाँ हाँ। अबे ये दूध नहीं देगा। अरे भाई यार, कैसी मनोज बातें कर रहे हो तुम? क्यों ना देगी हमारी अनारकली दूध? अबे क्योंकि ये अनारकली नहीं सलीम है। हाँ प्रेम भाई, जे का बात कर रहे? जे अनारकली नहीं है गई, जे सलीम है वो, जे का बात है? इसका मतलब ये कि ये भैंस नहीं भैंसा है।
कांड, इतना बड़ा कांड किया इसने मेरे साथ। पहले मुझे प्यार किया और फिर मुझे छोड़कर चला गया। अंकल जी, आपने गुजरात में नहीं छोड़ा, वो भी कवर कर लिया। बहुत बड़ा छिछोरा छे। अरे वो भूरे चाचा, जो बताओ तुमने जो बिहार से अचानक गुजरात वाली ट्रेन कैसे पकड़ ली? अल्पा अल्पा अल्पा, मैं बुरा बुरा बुरा, तुम कुछ मत बोलो। मैं इतना प्यार करती थी तुमसे। अरे मैंने कुछ नहीं किया था अल्पा, मैंने कुछ भी नहीं किया था, सब तुम्हारे पिताजी का किया धरा था। उन्होंने मेरी आंख पे पट्टी बंधवा कर मुझे मधुबनी के जंगलों में छुड़वा दिया था, मालूम है? तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अल्पा, याद करो। अरे मैं तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री में मामूली वर्कर था। एक दिन मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे देखा, हम दोनों का आपस में प्यार हो गया। हम दोनों को इतना प्यार हो गया कि हम लोग रोज मिलने लगे। उसके बाद एक दिन जब हम दोनों प्रेम क्रीड़ा में मगन थे, तो तुम्हारे पिताजी ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके बाद क्या हम लोग भाग भी तो सकते थे ना? कैसे भागते अल्पा, कैसे भागते? चारों तरफ तुम्हारे पिताजी के लोग खड़े हुए थे। उसके बाद रात को जब मैं दौड़ टिका के अपने झोंपड़ी की तरफ जा रहा था, तब तुम्हारे पिताजी के आदमी आए, मेरी आंखों पे पट्टी बांधी, मुझे बेहोश किया, मेरे सारे कपड़े उतारे और मुझे ले जाके मधुबनी के जंगलों में टिका दिया। हाँ? इसलिए अल्पा, मेरी तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, देखो मेरी बात सुनो। तुम बुरा, तेरी ये झूठी कहानियां ना किसी और को सुनाना। बुरा गांडा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये देख, ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे मेरे पिताजी ने दिखाई। मुझे सब कुछ पता है। पास वाली जो फैक्ट्री थी, उसमें एक मजदूरन काम करती थी, उसके साथ तुम्हारा प्यार हो गया था। और उतना ही नहीं, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा भी था। भाभी जी बड़े पान शान बनाए जा रहे हैं। हाँ, वो कहा है ना कि लड्डू के भैया को आदत है रात का खाना खाने के बाद पान खाने का, इसलिए ना उनके लिए अपने हाथों से पान बनाकर खिला रहे हैं। भाभी जी, क्या आपके हसीन हाथों के बनाए हुए पान खाने का लुत्फ हमें मिल सकेगा? क्योंकि आपके इश्क का पान तो हम ना खा सके, क्या आपके हाथों का पान खा लें? क्या बोले? अगर भाभी जी एक पान इस गरीब को नसीब हो जाए तो ये गरीब जहर नसीब हो जाए। हाय दिया, पान खाना चाहते हैं? रुकिए, अभी लेकर आते हैं। फेंकिए। ये पकड़िए। हाँ, हाय दिया, बहुत अच्छे। अरे यार, कौन के गर्दन में इतनी रात को खुजली हो गई? अरे कौन है बात बदतमीज, इतनी रात को डिस्टर्ब करा? कौन तू? अरे बलराम है तुम्हारी अम्मा। अरे अम्मा, इतनी रात को कैसे? सब खैरियत से तो है? अरे कच्छ कुशल मंगल नहीं है तो जल्दी से आजा। अरे कैसे आ जाए अम्मा, इतनी रात को सवारी कहाँ मिलेगी? अरे हम तुमको गांव में नहीं बुला रहे, हम तुम्हारे घर के नीचे खड़े हैं, नीचे आ जल्दी से। नीचे? अरे काहे इतना चिचिया रहा है? अपनी बात ध्यान से सुन। हाँ। बहुरिया को उठाने का कोनो जरूरत नहीं है, हमका तुमसे ही बात करना है, तो चुपचाप आ जा नीचे। हाँ, अरे यार, ये कहाँ से इतनी रात को टपक पड़ी?
हाँ मर गया ये बैल भी ना, ये तो पाँव में मेहंदी लगी हुई है। पायला हुआ क्या हुआ? इतनी रात को क्या मुसीबत आ गई? अगर तू पंडित रामफल का कहा हुआ उपाय नहीं किया ना, तब मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा हमारी बहुरिया पे, समझा? लो एक और नया तोता पाल लिया इन्होंने। क्या बोला? हमने कहा कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा अंगूरी पे? कहाँ रह गए थे? कितनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। अरे हम तो टाइम से निकल गए कि सब क्या करें, वो सारो ट्रैफिक में लगो बीच में। आप बताओ आपने क्या खिलाने बुलाओ हमें? अप्पू सिंह, दरअसल मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। कैसी बातें कर रहे साहब? आप जैसे बड़े लोगों को मतलब प्रॉब्लम में फंस जाए? अरे ये तो हम जैसों के लाने होती है प्रॉब्लम। अरे आखिर हम भी इंसान है, हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें क्या सुरखाब के पर लगे हैं? हाँ कोई बात नहीं। का समस्या है? समस्या पीछे डिक्की में है। डिक्की में है? काहे डिक्की में? डिक्की में ऐसा कुछ है जो मुझे जेल भिजवा सकता है। डिग्गी में? ऐसी कचुए मतलब जेल वेल क्या कर रहे साहब? कहूँ डिग्गी में लाश वाश तो नहीं है? वो सिंह क्या 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 बकवास कर रहे हो तुमने हमें क्या खूनी समझ के रखा है? दरअसल बात यह है कि हमारी कुछ जमीन का सौदा हुआ था, जिसकी एडवांस के रूप में कुछ मुझे ब्लैक मनी मिला है, और मुझे डर है कि अगर वो रकम मैंने अपने घर में रखी तो इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा तो सीधो आप हमें वो रकम दान करना चाहते हैं? आप कितना ख्याल रखते हो नोनो ठैया हमारे। हम चाहते हैं कि वो रकम तुम हिफाजत से कहीं पे रख दो, और जैसे ही मामला ठंडा होता है तो वो रकम तुम हमारे हवाले कर दो। इसके बदले में हम तुम्हें कुछ इनाम भी देंगे। साहब आपने जब इनाम की बात कर दी, निछावर की बात कर दी, तो मतलब आप समझो हम सारी ऐसी जगह रखेंगे कि सारे जी इनकम टैक्स वाले तो छोड़ो, उनके बाप की नजर ना जाएगी। अब सुनो, रकम पूरे 5 लाख रुपए है। कहा है ना कि आज हम सूजी का हलवा बनाए ना, तो सोचे कि आपको टेस्ट करा देते हैं। अभी जी वो टेस्ट होता है। सही पकड़े हैं। ही लीजिए, हमको चक्कर बताइए कैसा बना है। अभी जी आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आप मेरी दूसरी बीवी हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं मेरा मतलब है कि जैसे आप वो ख्याल रखती है वैसा अन्नू भी ख्याल रखती है। वो तो हम रखेंगे ना, हमारा फर्ज है। कहा है कि अनीता जी जब लखीमपुर खीरी जा रही थी ना, तो हमको बोल कर गई थी कि उनके पीछे हम आपका ख्याल करें। हाँ, खा के बताइए कैसा है। अभी जी बस आप हमारा ध्यान रखेंगे तो हमारी तो लाइफ सेट हो जाएगी। क्या बोले? अरे भाभी जी, आप जैसी महिला, इतनी प्यारी, स्वीट एंड सेंसिबल महिला अगर मेरा ख्याल रखेगी तो मैं तो सेट हो जाऊंगा ना भाभी जी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। भैया विभूति घर पे है का? अरे दादा, भैया विभूति घर पे नहीं है, आप दफा हो जाइए यहाँ से। अरे क्या होगा वो ऐसो? बताइए क्यों मर रहे, मतलब क्यों आए यहाँ पे? अरे यार तुम अजीब आदमी हो, हम तुम्हारे फायदा खिलाने आए हो, तुम फालतू की बातें कर रहे। दिया, अगर फायदे का बात करना है तो आराम से कर लीजिए, हम जाते हैं, वैसे भी हमको बहुत काम है। भाभी जी आपसे ज्यादा फायदे की बात और क्या हो सकती है? तो फिर हम जा रहे, कर लो। कर लो तुम। इधर आइए, गेम खराब करके जा रहे हैं, बैठिए यहाँ पे। खेल बिगाड़ दिया, अब जा रहे हैं। ऐसा कौन सा खेल बिगाड़ दो यार हमने तुम? एक्चुअली मैं भाभी जी के साथ वो ताश का खेल खेलने जा रहा था। यार तुम औरतन के संग में ताश पत्ती की बात कर रहे। अरे हम जैसों के साथ खेल के देखो तो पता चले। जिस मुद्दे के लिए आए हो बात करिए, कम टू द पॉइंट। जो पकड़ो। क्या है? पकड़ो तो, जब मैं 5 लाख रुपया संभाल के धर लियो। कहाँ डाका डाल के आ रहे हैं? तुम यार हमसे हमेशा फालतू की बातें करते हो। अरे जी ऐसे वैसे नोट ना है, जी कमिश्नर साहब ने आधा पूरे गिन के 5 लाख रुपया, उन्होंने कहा जमीन बेची हुई है, दलाली मिली बा में रख लू संभाल के। मुझे एक बात बताइए, आप और कमिश्नर साहब दोनों ड्यूटी छोड़ के बाकी के सब फालतू काम करते हैं, अब बताइए दलाली कर रहे हैं। बताइए कमिश्नर साहब, आप शर्म आनी चाहिए उनको यार। बिल्कुल ज्ञान न दो तुम।
ज्ञान बिल्कुल ना दो, चुपचाप संभाल कर रखो, 2-4 दिन में आएंगे और ले जाएंगे, समझ गए? मुझे क्या फायदा होगा? 5,000 रुपये देंगे गिन के, सूखू का छूना। कोई और घंटो नहीं, चलिए। अरे 10,000। 1 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। 25। 75,000। बहुत दिन रह गए, अच्छा कोई अच्छा सा आइटम ना दिखाई दो यार भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कानपुर में ना चोरी की कमी सी हो गई। अरे मोरी मैया ब्यूटीफुल। थैंक यू यार। सारे करवे तेरी बात ना कर रहा हूँ, पीछे मुड़ के देख यार, का शानदार आइटम खड़ो है। अरे यार सुन, हाँ ऐसो आइटम तो मैंने कभी देखो ना यार। हाँ यार, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? यार मार साहब, एक बात बताओ, ये आप संस्कारों का पुलिंदा जो है ना, ये संस्कारों की टोकरी हमेशा अपने पास लिए घूमते रहते हो क्या? माँ साहब, आपके संस्कारों को गूंथ के ना 2 वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती है गई, समझे? हमारे संस्कारों को गूंथ कर 2 वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन मेरे मन को, मेरी आत्मा को शांति जरूर मिलती है। लेकिन तुम लोग जो ये बदतमीजियां करते हो, उससे तुम लोगों को क्या हासिल होता है? मैंने कितना मिस किया तेरी, मैंने कितना मिस किया। अरे यार, इस आदमी ने तो हम पर बुरी तरह से अटैक करने की प्लानिंग कर ली है। अब हम क्या करें? अगर हमने चीखने की कोशिश की थी, वो जाग जाएगा और फिर हम चोरी नहीं कर पाएंगे। हेलो बेबी, हेलो बेबी, हेलो बेबी, आओ मेरी बाहों में आओ। बेबी तुम कुछ मोटी मोटी सी लग रही हो बेबी। तुमने आजकल क्या वैक्सीन कराना भी बंद कर दिया क्या? और ये तुम्हारे होंठों पे ऐसे लग रहा जैसे सुइयां लगा रखी हो तुमने, मुंह सुगाई हो। बेबी यू नीड ग्रूमिंग स्वीटी। देख रहे हैं हम? तुम तीनों हाथ जोड़कर हमरा भजन सुन रहे हो? का ड्रामा है ये सब? भाभी जी, ये ड्रामा ना है, ये तो हकीकत है। अब भाभी जी, हमने ना सब बुराइयों को त्याग दो है। हाँ जी भाभी जी, हम तीनों बाकी की जिंदगी शराफत के साथ गुजारना चाहते हैं भाभी जी। नहीं नहीं, हमको तुम तीनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ना भाभी जी, हम सच्ची कह रहे हैं, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं। हाय दियो, भगवान से तो डरो, अब उनका भी झूठा कसम खाने लगे हो तुम लोग। हाँ भाभी जी, ऐसा ना है। भाभी जी, आप तो हमारी माँ समान है, आपकी झूठी थोड़ी कसम खाऊंगा। आपकी कसम खा के कह रही हूँ, हम तीनों ने सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं कसम से। अगर ऐसा बात है तो ये तो बहुत अच्छा बात है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहो। हाँ भाभी जी, और भाभी जी भगवान से है ना, आप हमारे लिए भी दुआ मांग लेना। हमें पूरा पक्को यकीन है कि भगवान आपकी दुआ जरूर कबूल करेंगे। क्या दुआ मांगना है? अब भाभी जी, अब बस हम तीनन की ना नौकरी लग जाए और जो जिंदगी बची है ना, वह इज्जत से कट जाए बस। हाँ हाँ हाँ, अगर ये दुआ मांगना है ना तो हम जरूर मांगेंगे, और हमको पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी सुनेंगे भी। भाभी जी, आपसे एक प्रार्थना और है रही है। क्या है बोलो? प्रार्थना जो है भाभी जी की शराफत की वजह से हम तीनों भूखे मर रहे हैं भाभी जी। अब भाभी जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है गई कि जब तक हमारा काम धंधा नहीं लग जाता ना, बस
आप हमारे खाने पीने का इंतजाम कर दियो। हाँ हाय दिया अब बस इतना सा बात। ठीक बा तुम लोगों के खाने पीने का ध्यान ना हम सब रख लेंगे, ठीक बा। लेकिन एक तो बात सुनो हमरे, दोपहर में आके ई सारा किस्सा ना एक तो बार लड्डू के भैया के सामने बोल दो। अरे फिर तो होगा खाना हमारो, तिवारी भैया हमको लताड़ देंगे, मार मार के भगा देंगे घर से। ऐसा नहीं है, वो इतने भी निर्दयी नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं दिल के। अगर तुम लोग बोलोगे ना कि सब वो बुरे धंधे छोड़ दिए हो, आवारागर्दी छोड़ दिए हो, जेब कतरी छोड़ दिए हो, तो वो ना मान जाएंगे। ठीक है भाभी जी, अगर आप कह रही हो तो हम भैया से मिलने आ जाएंगे। आप ठीक बा टाइम पर आ जाना। हाँ एक तो बात और, कहा है कि अब लड्डू के भैया के सामने ये सब ना ही बताना कि तुम हमको पहले ही बता दिए हो, ठीक बा। हम भी उनके सामने ऐसे दिखाएंगे कि पहली बार ही सुन रहे ये सब। हाँ उसके बाद सब कुछ हम संभाल लेंगे। हाँ भाभी जी, आप ठीक से संभाल रही हो, वरना हम तीनों भूखे मर जाएंगे। ओके चिंता तुम ना ही करो, तुम सिर्फ ई बात की चिंता करो कि सराफत को पकड़ के रखो। हाँ उनको बिल्कुल ना ही छोड़ना, अच्छाई के रास्ते पर चलना, ठीक बा। और दोपहर में आ जाना टाइम पर। भाभी जी लूटने गए थे, लूट के आ गए। इस कमक भभूतिये ने क्या क्या ज्यादतियां न की हमारे साथ। हेलो तिवारी जी, हाय। क्या बात है तिवारी जी, आप बड़े उदास से दिख रहे हैं। हमारे साथ ज्यादती करके पूछ रहे हैं कि हम उदास लग रहे हैं। तिवारी जी आपके होंठ इतने सूजे हुए क्यों लग रहे हैं? लगता है तदैया ने काट लिया है। जी, एक बहुत ही गंदे, लीचड़ और कैरेक्टरलेस ततैया ने काट लिया। लगता है ततैया ने आपको अपनी गर्लफ्रेंड समझ के काटा है। जी गर्लफ्रेंड समझ के नहीं, बीवी समझ के काट लिया कम वक्त ने। तो और जोर से काटा होगा। तो बीवी से याद आया, तिवारी जी कल रात को मेरे साथ एक खेला हो गया। क्या खेला हो गया? आप तो जानते हैं कि अनु लखीमपुर खीरी गई हुई है। हाँ। और मैं उसको बड़ा मिस करता हूँ तिवारी जी, स्पेशली रात को। आप तो जानते हैं कि हर शादीशुदा मर्द के कुछ अरमान होते हैं, और मैं उन अरमानों में जल भून रहा था। तो कल रात में अनु के ख्यालों में था कि अचानक मुझे लगा कि अनु आ गई। और फिर हम दोनों ने जम के रोमांस किया, एक अजीब तरह का, और जिसमें मैंने और अनु ने सारी हदें पार कर दी। सिर्फ आपने सारी हदें पार की? जी नहीं, मतलब आप हमेशा उतावले रहते हैं ना, इसलिए हदें आप ही ने पार की होंगी। राइट, यूर एब्सोल्युटली राइट। मैं बड़ा उतावला था। I don't know, तिवारी जी मेरे अंदर एक राक्षस आ गया था, मेरे अंदर एक, और मैं जी तफसील से नहीं बताऊंगा आपको, वरना आप एंजॉय करने लगेंगे इसको। अरे इस वक्त किसका फोन आ गया? अम्मा। हाँ अम्मा। हाँ कारे बैल का कर रहा है? फिलहाल तो खाना ठूस रहे हैं। अच्छा ऐसे ही तुमको बैल नहीं बुलाते हैं, जब देखो तब ठूसता ही रहता है, इसलिए तब बैल कहते हैं। अच्छा वो चोरी वाला उपाय किया कि नहीं? कल रात कोशिश की है अम्मा, लेकिन कर ना पाए। हाय राम, अच्छा क्या किया? उसे लूटने गए थे, लेकिन लूट के आ गए। क्या बोला? मतलब चोरी कर ना पाए अम्मा। देख रे बैल, तुमको बहुरिया का तनिक भी फिक्र है कि नहीं? तू अच्छे से जानता है ना कि बहुरिया का कुंडली में दोष है, और ये उपाय नहीं करेगा तो उसका जान भी जा सकता है। देख आज कोई भी हालत में ना ये उपाय तुमको करना है, समझा? और याद रखना कि तुझे चोरी का इल्जाम भी अपने सर ले लेना है। हाँ अम्मा, कोशिश करेंगे। और सुन, आज के आज अगर ये उपाय नहीं हुआ ना तो हम हुआ आएंगे और तुम्हारे गुर्दे निकाल के खूंटे से टांग देंगे, समझा? हाँ रख फोन। लोहे का बॉल
पिताजी का गाड़ी था। अरे रोटी लाओ ना, यहाँ भूख के मार जान निकली जा रही है। ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी। आहा क्या बात है। वाह क्या बात है लड्डू की भैया, आज इतना जल्दी जल्दी काय खा रहे हैं? अरे तुमने सब्जी इतनी टेस्टी बनाई है पगली कि हमारी भूख दुगनी हो गई। आराम से खाइए, बहुत सारा, हम बहुत सारा खाना बनाए आज। कोई बात नहीं, हम सारा चट कर जाएंगे, लेकिन तुम किसी को नहीं दोगी, समझे? हम किसको देंगे? नहीं, तुम्हारी आदत है ना, जब भी तुम कुछ स्पेशल बनाती हो तो जब तक 2-4 पड़ोसी ठूस ना ले तुम्हें चैन नहीं पड़ता। और जब से आप हमको डांटे हैं तब से हम किसी को कुछ नहीं दिए हैं। अरे पगली, हम अकेले तुम्हें थोड़ी डांटते हैं, उसमें दोनों का भला होता है, समझा करो। अब अगर तुम सारा खाना पड़ोसियों को खिला दोगी तो कल हमें भी तो पड़ोसियों से मांगने की नौबत आ सकती है ना पगली। दिया, अब हम ना ही देंगे, हाँ पक्का। That's like my sweet baby. दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।